दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, रखना भी चाहिए। आज दिन है रविवार और डेट है 22 सितंबर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। काफ़ी दिनों से जो है ना मैं एक चीज़ कहना चाह रही थी और बात बात जो है ना मैं अपने मुद्दे से भटक जा रही थी। तो मैंने सोचा वो सारी चीज़ें जो है ना क्लियर कर दूँ। क्योंकि जब कोई चैनल यूट्यूबर बनाता है ना, जैसे जो ये सो कॉल्ड ब्लॉगर हैं, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं ना जो कोरोना के टाइम से उठ उठ करके आए हैं और उन्होंने एक ही एजेंडा जो है अपने चैनल पे जो है वो शुरू किया था कि उनके जो है उनके सो कॉल्ड किसी न किसी के की जो है उनके घर में डेथ हो गई थी। कि मतलब जितने भी मैंने यूट्यूबरों को देखा है उन सब में से जो है ना कोई ना कोई अपने घर में मौत ही लेकर के आया था कि दोस्तों मेरे घर में फलाने की मौत हो गई है, दोस्तों मेरे घर में इनकी मौत हो गई है, मेरे घर में उनकी मौत हो गई है। हम लोग जस्टिस चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी मदद करे और हमें पता चले कि आखिर फ़िलहाल हमारे भाई के साथ में क्या हुआ, या हमारी पति के साथ में क्या हुआ, या हमारे इनके साथ में क्या हुआ। तो हम लोग जस्टिस चाहते हैं कि कोरोना में ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं ना जो कोरोना के टाइम से ही उभर करके आए हैं। तो उसी में से बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं ना जिनको कि मैंने कोरोना के टाइम में ही एक दो बार देखा था और जिनकी स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा ही जो है हार्ट टचिंग लगी थी। तो इसीलिए जो है मैंने उनको सब्सक्राइब कर लिया था। तो पता है क्या हुआ कि मैं हमेशा से ये इंतज़ार करती रहती थी कि चलो अब जो है हमें पता चलेगा कि फलाने के साथ में क्या हुआ या इनके साथ में क्या हुआ। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं या ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो आपको यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल जाएंगे कि वो जब आए थे यूट्यूब पे तो उनका क्या एजेंडा था। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं। अभी फ़िलहाल जो है ना मैं किसी एक यूट्यूबर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, वो पूरी कम्युनिटी के बारे में बात कर रही हूँ, जो सारी कम्युनिटी मिल करके ये सारी चीज़ें आ करके यहाँ पे बोली थी। तो उन्होंने बोला था कि मैं देखिए ऐसा करने वाली हूँ, मैं अपने पति के लिए जस्टिस चाहती हूँ, मैं अपने पति के लिए जस्टिस चाहती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जैसे जिसमें से कुछ तो हरियाणा की वो मतलब पंजाब साइड के और हरियाणा साइड के भी यूट्यूबर हैं जो कि अभी फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा जो है ना धूम मचा रहे हैं बेमतलब की बातों को लेकर के। तो पता है जब हम कोई भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं ना, जैसे मान लीजिए किसी ने आकर के अपनी एक इमोशनल स्टोरी सुनाई कि दोस्तों मेरे साथ ये हो गया है, मैं जस्टिस चाहता हूँ, या मेरे साथ ये हो गया है, मुझे न्याय चाहिए। तो हम जैसे जो लोग होते हैं ना वो लोगों को लगता है कि चलो हम लोग इनको थोड़ा सब्सक्राइब कर लेते हैं, थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं ताकि हमें भी पता चले कि इनके साथ में क्या हुआ। हमारी एक सहानुभूति जुड़ जाती है, फिर हम जो है ना उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और चीज़ें जो है वो इंतज़ार करते रहते हैं कि चलो कभी जो है वो सामने आएगा, कभी सामने आएगा, कभी सामने आएगा। लेकिन जिस चीज़ के लिए हम लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब किए होते हैं, उनकी इमोशनल स्टोरी सुन करके या उनके दर्द की बातें सुन करके, रोज़ उनके दुख में हम दुखी होते हैं और रोज़ उनके सुख में सुखी होते हैं और रोज़ हम लोग भी भगवान से कहीं ना कहीं ये दुआ करते हैं कि भगवान मतलब जो इनके साथ में हुआ है ना प्लीज़ उसके साथ में न्याय होना चाहिए। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल समय जो है वो निकलता चला जाता है। लेकिन हम जैसे जो कुछ सब्सक्राइबर है ना जो इंतज़ार करते रहते हैं कि शायद अब कोई अपडेट मिलेगा, शायद अब कोई अपडेट मिलेगा, शायद अब कोई अपडेट मिलेगा। लेकिन वो अपडेट जो है वो मिलता ही नहीं है और सामने क्या आता है कि दोस्तों पूरा उनका जो सिनेरियो है ना वो ही पूरा चेंज हो गया रहता है। फिर उनकी एक अलग ही दुनिया शुरू हो जाती है। जिस मुद्दे को लेकर के उन्होंने अपना चैनल बनाया हुआ होता है वो मुद्दा जो है वो ताखे पे रख दिया गया होता है और बेफालतू के मुद्दे जो है वो फिर से शुरू हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर हैं जिनकी की बात मैं कर रही हूँ, जिसमें से एक ब्लॉगर है कंचन धवन कर करके, एक ब्लॉगर है निधि की दुनिया, एक ब्लॉगर हमारे और हैं क्या बोलते हैं जो दीपक दिया हैं। ये सारे ऐसे ऐसे ब्लॉगर हैं ना जिनकी की स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग लगी थी कि इनके इनके पति की कुछ ना कुछ रीजन से डेथ हो गई थी। तो मुझे भी लगा था कि यार ये लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ही बेकार हो गई है। लेकिन मुझे जिस चीज़ के लिए सब्सक्राइब करवाया गया कि दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, हम सब मिल करके पता लगाएंगे कि आखिर हमारे पति के साथ में क्या हुआ, हमारे पति के साथ में क्या हुआ। तो इसीलिए जो है मैंने उनका चैनल सब्सक्राइब कर लिया था कि चलो भाई हम लोग भी जानेंगे कि कैसे कैसे जो है वो सारी चीज़ें होती है, कैसे कैसे हमारा कानून हो गया या न्याय व्यवस्था हो गई या सारी चीज़ें हो गई, वो कैसे कैसे जो है वो काम करती है। इन शायद यूट्यूबरों को देख करके हमें सीखने को मिलेगा। इसीलिए जो है मैंने निधि को भी सब्सक्राइब कर लिया था, इसीलिए मैंने कंचन धवन को भी सब्सक्राइब कर लिया था और इसीलिए जो है मैंने दीपक को भी सब्सक्राइब कर लिया था। तो इन सारे यूट्यूबरों ने क्या किया ना कि वो जिस मुद्दे पर हम लोगों से सब्सक्राइब करवाई थी वो मुद्दा उन्होंने छोड़ दिया पीछे।
क्योंकि कोई भी अपडेट निकल कर के सामने नहीं आए कि भैया उनके पति के साथ में क्या हुआ, या कैसे क्या चीज़ हुआ, कैसे डेथ हुई, या दवाई वगैरह, या इन्फेक्शन हुआ था, या क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें जो है ना वो पीछे पड़ गई, मतलब पीछे ही रखा गई। फिर इनकी ज़िंदगी में शुरू होता है एक अलग ही नया ड्रामा। फिर अचानक से ये एक दिन आकर के अनाउंस करते हैं कि दोस्तों हमारा नया बॉयफ्रेंड है, इनसे मिल लीजिए, हमारा होने वाला फियांसे है, इनसे मिल लीजिए, या हमारा होने वाला नया पति है, इनसे मिल लीजिए। तो वो भी बातें चलो ठीक लगती हैं कि चलो ठीक है, ये लोग अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर इनको शादी कर करके अपना घर बसाना है, खुश होना है, तो अच्छी बात है। लेकिन हम जैसे जो कुछ क्या बोलते हैं, उजड़े वाले जो सोच वाले सब्सक्राइबर हैं, जिनको कि नहीं उनको जानना ही है कि क्या हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने सब्सक्राइब ही इसी तरीके से किया था ना कि भैया हमें जानना था कि क्या हुआ है आपके पति के साथ में। तो वो लोग क्या करते हैं ना, अचानक से आकर के एक धमाका कर देते हैं कि नहीं हम कर रहे हैं दूसरी शादी, लेकिन जिस मुद्दे पे हम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया था उस मुद्दे की वो बात ही नहीं करते हैं कि असल में वो लोग खोज कर रहे हैं कि नहीं उनके पति के साथ में एक्चुअल में हुआ क्या था, उनकी इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची, और क्या क्या वो अपने पति के लिए, पुराने पति के लिए कर रहे हैं, जिस पति का यूज कर करके वो न जाने कितनी चीज़ें जो है ना वो सिंपैथी खेली यहाँ पे, न जाने कितना इमोशनल ड्रामा किया, वो सारी चीज़ें जो है ना वो उसका जवाब ही नहीं देते हैं। और फिर एक नया सा हमारे सामने प्रोजेक्ट ले आकर के रख देते हैं कि इनसे मिलिए, ये हमारे होने वाले पति हैं, या ये हमारे होने वाले फलाना है। लेकिन हम जैसे लोगों ने जो पुराने पति को जान करके, पुरानी कहानी जान करके आपके चैनल को सब्सक्राइब किया था, पहले हमें उसके बारे में तो अपडेट बता दीजिए कि भैया नहीं वो अपडेट कहाँ तक पहुँची, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों ये सारी चीज़ें हुई थी, ताकि हम लोग भी जो है ना अवेयर हो सके, हम लोग भी सारी चीज़ों के लिए जो है ना वो अपने आप को जो है वो तैयार रख सके कि नहीं भैया अगर हमारे साथ में भी ऐसी कुछ दुर्घटना होती है तो हमें ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। क्योंकि इसी वजह से हमने जो है इन सारे सब्सक्राइबरों को सब्सक्राइब किया हुआ था कि चलो इनसे कुछ अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी, हम भी अपने घर में, अपने परिवार में ये सारी चीज़ें अगर कभी किसी के साथ में घटित होता है तो उसके लिए हम लोग पहले से ही तैयार रहेंगे, और हम भी ऐसे ऐसे चीज़ें कर लेंगे ताकि हमें भी अपने लिए न्याय मिल सके। लेकिन जब इन सारी चीज़ों के साथ में इनके साथ में ये क्वेश्चन रखो ना कि भैया जिस मुद्दे पे आपने चैनल खड़ा किया था, या जिस मुद्दे पे आपने हमसे भीख मांगी थी कि नहीं हमें सब्सक्राइब कर लो, हमें सब्सक्राइब कर लो, हमने जिस चीज़ के लिए आपको सब्सक्राइब किया और जिसके लिए जो है हमने आपका इमोशनल ड्रामा सुना, हमें उसके बारे में तो बता दो। लेकिन जब हम जैसे लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं ना, तो फिर ये लोग क्या करते हैं ना कि उल्टा हमें ही धमकी देते हैं कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे साथ वैसा हो जाएगा, मतलब हम ये करेंगे, हम लीगल जाएंगे, हम ऐसा जाएंगे, हम वैसा जाएंगे। तो ये बताइए कि हमने क्वेश्चन कहाँ ख़राब किया? हमने तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया जो कि नहीं इनके लिए बहुत ज़्यादा ही जो तकलीफ दे है, क्योंकि इन्होंने 3 साल 4 साल पहले हमसे यही तो कहा था कि दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपनी दुख भरी कहानी सुनाएंगे और दुख भरी कहानी का द एंड करेंगे। लेकिन वो द एंड न कर करके एक नया ही दुनिया में जाने के लिए तैयार है। तो हमारे जैसे लोग जिन्होंने इसलिए ही सब्सक्राइब किया है कि हमें जानना है कि क्या हुआ था, तो वो लोग तो उसके बारे में बात ही नहीं करते। और हमारे जो कंचन जी हैं, इनकी तो एक नहीं, दो नहीं, तीसरी शादी भी इनकी हो गई है। क्योंकि जैसे लोग अपने घर में कपड़े बदलते हैं ना, ऐसे इनके घर में पति बदले जाते हैं। हर 6 महीने पे, हर 6 महीने पे, हर 6 महीने पे इनके पति ही बदल लिए जा रहे हैं। तो लोग जैसे सवाल करते हैं ना, तो फिर ये बहुत ज़्यादा ही जो तकलीफ में हो जाती है, फिर आ करके लोगों को धमकाना, फिर इमोशनल ड्रामा करना कि लोग नहीं चाहते कि मैं खुश रहो। अरे बहन, हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो, लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं, जिस चीज़ों पे तुमने हमारे साथ इमोशनल ड्रामा खेला था, उनका क्या हुआ? उनके बारे में भी तो कुछ चीज़ें हमें बतानी चाहिए, उनके बारे में भी तो कुछ चीज़ें जो है वो सही से रखनी चाहिए जनता के सामने, ताकि जनता जो है वो डीमोटिवेट ना हो, या फिर उनका जो है मार्गदर्शन सही दिशा में होता रहे। अगर हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो वो कहाँ गलत पूछा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट कर करके। क्योंकि जिस मुद्दे पे हमने जिस यूट्यूबरों को जो है सब्सक्राइब किया है, अगर वही चीज़ मैं आज उनसे पूछने जाती हूँ तो फिर वो लोग मेरे ऊपर इतना ज़्यादा भड़क क्यों जाते हैं? क्योंकि इसीलिए ना उन्होंने बोला था कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो हमने लाइक भी किया, शेयर भी किया, सब्सक्राइब भी किया, कमेंट भी किया, सारी चीज़ें किया, लेकिन फिर भी वो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन हो रहा है? मैं होंगी या वो होंगी? क्योंकि मैंने तो अपना सवाल पूछा है ना, जिस सवाल को लेकर के 4 साल पहले आप आई थी। तो आप लोग ज़रूर जवाब दीजिएगा कि इसका जिम्मेदार
कौन है। अगर मैंने ये सवाल किया है तो मैं कहाँ गलत हूँ, और अगर मैंने ये चीज़ें पूछी है तो फिर क्या मुझे जो है लीगल की धमकी मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जिनकी कहानी मैंने बता दी, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनकी कहानी अभी मुझे बतानी है, जिनके लिए जो है मैंने उनका चैनल सब्सक्राइब किया था। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।